नमस्कार नमस्कार भाई मेरे प्यारे। क्या हाल चाल है आप सभी के। तो पढ़ाई लिखाई चल रही है बढ़िया। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं छोटे से डिब्बे में दिख रहा हूँ। तो यार चलो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लो और आराम से अपना लेक्चर देखो। तो हम इसमें अपना जो एक्सरसाइज 5.3 है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। उसके कुछ सवाल बचे हुए हैं तो उनको हम आगे इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है कि कॉपी और पेन निकाल के अपने से भी सवाल को ट्राई करना है और एकदम एकदम मजा आ जाएगा। ये समझो कि आपको समझ में आएगा, आप चाहे आपका लेवल कुछ भी हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले लेक्चर से आप देखो। उस मतलब एकदम मैंने बेसिक से बिल्कुल शुरू करके एक एक सवाल लगवाया मैंने। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी मैंने करवाया है इसमें, इस वीडियोज में। तो बस यही हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे देखेंगे हम। तो चलो यार सवाल लगाना शुरू करते हैं। अम, हाँ तो हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल मतलब पहला तो नहीं है, ये हमारा 12वां सवाल है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में 11 तक कर लिया था, सवाल नंबर 11 तक। अब इस सवाल को हम देखते हैं यहाँ पे। तो भाई इसका सलूशन लिखते हैं ना। एक बार खुद से भी करने की कोशिश करो आप। देखो, find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। अब देखो यार क्या ये कह रहा है, मैं तुमको बता रहा हूँ। बोल रहा है कि सम हमें निकालना है। सम मीन्स होता है जोड़ ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब बोल रहा है पहले 40 ऐसे पॉजिटिव मतलब धनात्मक जो पॉजिटिव है इंटीजर्स, उनका जोड़ निकालो जो 6 से पूरी पूरी कट जाए, मतलब भाग में चली जाए। डिविजिबल बाय 6 का मतलब 6 से उनमें भाग चली जाए। मतलब शुरू से लेकर हमें जो हमारा पहले तो इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं। इंटीजर हमारा ये भी होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं तो जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ आपको। इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मतलब जैसे जीरो, एक जीरो हो गया। अब इधर एक दो तीन ऐसे ऐसे शुरू करके जाएगा, ठीक है। और इधर पीछे भी माइनस में भी -1 -2 -3 इधर इधर। तो ये सब इंटीजर्स हैं। इसमें दशमलव नहीं आता है लेकिन इसमें जैसे 0 1 2 3 संख्या जितने भी हैं प्लस में और माइनस में, इन सबको मिलाकर इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन वो सवाल में हमको पूछ रहा है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पहले 40 जो पॉजिटिव है, तो 40 पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू हो रहे हैं। देखो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। जीरो को पॉजिटिव में मत काउंट करना। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक। जो पॉजिटिव इंटीजर है वो एक से शुरू होता है ना। आई बात समझ में। तो पॉजिटिव इंटरेस्ट हमें लेना है लेकिन हमें वो वाले इंटीजर्स लेने हैं जो 6 से जिनमें पूरी पूरी भाग कट जाए। तो पॉजिटिव इंटीजर तो एक से शुरू होते हैं, दो से मतलब दो फिर तीन। जीरो नहीं है, जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो इंटीजर समझना। और नेगेटिव तो लेना है नहीं है। तो एक दो तीन चार पाँच छह ऐसे ऐसे चलता जाएगा, अनंत तक जाएगा क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं है। तो ऐसे फिर सात। तो ऐसे हमें बोल रहा है कि हमें इनमें से वो इंटीजर्स लेने हैं शुरुआत के 40 इंटीजर्स लेने हैं। कितने 40, और उनको जोड़ना है। और वो इंटीजर्स क्या होना चाहिए, सारे के सारे 6 से उनमें भाग चली जाए, कोई शेष ना बचे। जैसे अगर पहला जो हमारा इंटीजर क्या है 1 है। पॉजिटिव में पहला इंटीजर क्या है 1। अगर इसको हम देखें तो क्या ये जो कंडीशन बता रहा है कि 6 से कट जाए उन्हीं को लेना है ना। तो 6 से कट जाए तो 6 में एक से भाग देंगे तो एक तो कटेगा ही नहीं 6 से, है ना। फिर दो देंगे तो दो भी नहीं कटेगा क्योंकि शेषफल बच जाएगा। और हमको डिविजिबल का मतलब भी पूरा पूरा कट जाना चाहिए।
तीन तीन में भाग देंगे 6 से, ऐसे 3 में तो भी नहीं कटेगा, दशमलव वाला जाएगा, तो दशमलव नहीं ले जाना है ना। और फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे चेक करते जाएंगे तो हमको पता चलेगा पहला जो हमको मिल रहा है वो 6 है, 6 खुद ही है, क्योंकि 6 में 6 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 6 कम 6, देखो पूरा पूरा कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा, और दशमलव ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सही बात समझे। तो पहला इंटीजर क्या हो गया 6, दूसरा क्या होगा, अब ऐसे आगे चेक करेंगे 7 को 8 को, तो हमें एक समझ में आएगा कि एक पैटर्न हो रहा है, मतलब जो 6 से जिसमें भाग चले जाएंगे तो 6 के टेबल में आएगा, 6 के पहाड़ा में। तो दूसरा क्या आ जाएगा 12, 6 दूनी 12 जो टेबल में आता है, यानी उसके पहाड़ा में 6 के जो आता है वो हमारा 12 होता है, फिर 18, फिर 6 चौको 24, ऐसे ऐसे करते करते कितने इंटीजर्स को लेना है 40 को। अब ऐसे 6 का एक तो पहले पर 6 मिल गया, फिर 12 मिल गया, फिर 18 मिल गया, 24, ऐसे हमको 40 संख्या लेनी है जो 6 के पहाड़ा में आए, समझ में आई, मतलब जिनमें 6 से भाग जा रही हो। तो अब इतना 40 को तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने को नहीं बोला, वो बोल रहा है कि सम निकालना है, सम मिस होता है जोड़, सम निकालना है, सम यानी एसएन। अब देखो कि एक एपी बन रही है, अब ध्यान से देखो तो एक एपी है, क्योंकि 6 में 6 जुड़ा है तो 12 आ रहा है, फिर 6 जुड़ा तो 18 आ रहा है, फिर 6 जुड़ा तो 24 आ रहा है। तो ये क्या है, ये एक एपी है, ये एक एपी है। तो अब हम निकाल लेंगे जो वो पूछ रहा है, क्योंकि हमें एपी का तो फॉर्मूला पता है सम के लिए, है ना। तो इससे आप देखोगे तो ए का मान क्या क्या निकल जाएगा इस एपी से, ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी पहला पद क्या है वो 6 है, और डी यानी कॉमन डिफरेंस, कितने का अंतर है, तब इस दो पास की दो संख्याओं में 6, 6 का ही अंतर है, क्योंकि 6 6 की 6 दूनी 12, 6 18, 12 6 जुड़ रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि सम जो निकालना है वह 40 संख्याओं को लेकर निकालना है सम, यानी कि n का मान भी हमको दे दिया है 40। अब हमें सब कुछ पता है, केवल हमें एसएन निकालना है, यानी एसएन का फार्मूला पे रखना है, और हमें आंसर हमारा हमारे सामने होगा। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में, अरे यार ये क्या गोला बन गया, गोला क्या बन रहा है, 2a प्लस n-1d, बस इसी में रख दो तुम, तुम्हारा आंसर आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। तो रखो इसमें, रख दे भाई, रख जल्दी रख इसमें, 40/2, यानी की जगह 40 है ना यार। अब इतना तो तुम करना सीख गए होगे, 2 गुणे ए का मान 6 प्लस n-1, n की क्या है 40, तो 40 में एक जाएगा 39, 39 गुणे b का मान भी 6 है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, ये 40 में 2 सब भाग जाएगा 20, और 2 छक्का 12 यहाँ पे, 2 छक्का 12, तो गुणे यहाँ पे हो जाएगा ना। अगले पेज पर ले लो इसको, किसी पे कर सॉल्व इसको, यार मैं सोचता हूँ इसको अगले पेज पर लेते हैं ना। मतलब यहाँ पर 40-1 अगर ऐसे लिख देगा थोड़ा अच्छा लगेगा, कि तेरे को पता चलेगा कि कहाँ से आया है ना। देख इधर, अब अगला पेज हम ले लेते हैं, अरे यार ये कहाँ चला आया, तो हमारा ऐसे हमने कहाँ तक निकाला था 40/2 था ना, और 2 गुणे 6 यानी 2 गुणे 6 प्लस 40 में से एक जाएगा 39 गुणे 6। अब बस इसको हमको हल कर देना है, सॉल्व कर देना है भाई, बस ठीक है। लल्लो लल्लो देखो इधर, 40 में से 2 जाएगा 20, मतलब भाग देने, घटा नहीं रहे, 2 छक्का 12, फिर 39 में 6 का गुणा कर दो, देखो कितना आ रहा है, 6×9 54, 6×3 18, 5 23, 234 आ गया। यार देखो गुणा में गलती हुई होगी तो माफ कर देना, ठीक है, उसे गलती हुई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 6×9 54, 6×3 18, 18 5 23, अब 20 गुणे, अब इनको जोड़ दो कितना होगा, 34 में 12 जोड़ो कितना होगा 46, 46 होगा कि 56, 46 होगा, तो 246। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, इसका दोगुना कर दो और एक जीरो बाद में लगा देना, तो जीरो यहाँ पे, यहाँ पे दोगुना इसका करोगे 40 दूना 52, 452, ठीक है। इतना गुणा करने पर आ जाएगा, गुणा करके देख लेना,
नहीं कर पा रहे हो तो यार सीधे करो, देखो एक जीरो तो पीछे लग जाएगा। अब दो में सबसे गुणा करना है, 6 में, 4 में और 2 में, तो यानी इसका डायरेक्ट दुगुना कर दो तो ये आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सिग्नेचर स्टाइल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना? अगर यहाँ तो तुमको कोई दिक्कत समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में तुम्हारा स्वागत है। देखो अब अगला सवाल लेते हैं, इसको उड़ाते हैं, ठीक ना, इसको भाई उड़ाते हैं, लो लो ये उड़ गया, उड़ा दो भाई लोग, उड़ाओ इसको, उड़ाओ मेरे लल्लो, इसको उड़ाओ। देखो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें भी सम पूछ रहा है, सम मतलब जोड़ पूछ रहा है। ऑफ द फर्स्ट यानी पहले 15 मल्टीपल्स यानी 15 गुणज को, किसके? 8 के। देखो मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ बताता हूँ तुमको। मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणा करने पर जो चीज प्राप्त हुआ है उसे मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 8 के मल्टीपल्स पूछ रहा है ना, तो 8 का एक से पहले अंक से शुरुआत करेंगे। पहले मल्टीपल्स का मतलब बोल रहा है कि एक से शुरुआत करेंगे, तो 8 में एक का गुणा करना क्या आएगा? 8। फिर 2 में गुणा करेंगे 8 से क्या आएगा? 8 दूनी 16। फिर क्या करेंगे 3 में, तो 24, 8 3 24। ऐसे जो चीज आती जा रही है वो सब 8 की क्या है? मल्टीपल्स है। मतलब ऐसे 8 में गुणा करेंगे, और कितने मल्टीपल्स पूछा है? 15। तो 15 बार तक ऐसे गुणा करते जाएंगे। अरे बस हमने पहले एक से गुणा किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे हम 15 तक करते जाएंगे। और जो चीज आएंगे तो उनको जोड़ना है हमें, यही हमारा सवाल है। तो 8 के मल्टीपल ये हो गए। तो यहाँ से अगर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो तो हमारा एक वैल्यू पता है क्योंकि 8 है, जो क्योंकि जो सम निकालने जा रहे हैं यानी जोड़ 15 मल्टीपल्स का, उसके लिए सम के फार्मूले में ए और एन और डी का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान तो पता हो गया, डी का मान भी दिख रहा है साफ। 16 में 60 के घटा देंगे, मतलब अंतर कितना है? 8 का। मतलब आगे वाले से पीछे घटा देंगे, किसी दो को लेंगे और आगे वाले से पीछे घटा लेंगे, या 16 या 24 को ले लो, तब भी 24 में 16 घटा लो तो 8 आएगा। तो डी का मान 8 आ गया, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। और यन का मान, यन मतलब कितने संख्याओं को लेना है, उसने बोला है 15 मल्टीपल्स लेना है, 15 तक, 15 संख्याओं को ऐसे गुणा करके लेना है। तो यन का मान 15 हो गया। समझ में आया? ऐसे ऐसे 15 संख्या रहेंगी। तो अब मल्टी भाई वो फार्मूला लगाओ और आंसर प्राप्त कर जाओ, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक कोई समस्या? चलो भाई कोई समस्या नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो n/2, n की जगह कितना रखना? 15, 15/2, 2a, 2 यानी 1 गुणे 8, एक की जगह 8 है तो यहाँ पे 2a का मतलब 2 और a के बीच में गुणा का चिन्ह है। ऐसा नहीं कि 2a सटा है तो 2 और 8 लिख दे तो 28 कर दे, ऐसा नहीं करना है। 2 और a लिखा है मतलब तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। ये क्योंकि यह संख्या या क्या है, एबीसीडी वाला है, तो यहाँ पे गुणा होता है बीच में। प्लस n का जगह कितना है? 15, 15 में से एक, चलो पूरा लिख देते हैं, क्या आप कंजूसी करें। गुड़े यहाँ पर फिर देखो कोष्टक है, यहाँ पर भी गुड़ा है, गुड़े डी का मान कितना है? 8। बस इसको उड़ा दो, 15/2 तो भाग तो जाएगी नहीं, तो ऐसे छोड़ देते हैं। देखते हैं कुछ कटे पीटेगा। 2 8 16 प्लस 15 में से एक जगह 14, 14 में 8 का गुड़ा होकर 14 8 112। बस इसको भाई उड़ाओ, तुम उड़ाओ इसको। 15/2 गुड़े, एक कोष्टक हटेगा तो गुड़ा आएगा, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 112 16 128। अब देखो यह कट जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा यार। देखो लास्ट में 8 है ना, वो संख्या 2 से कट जाती है जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है। 0 2 4 6 8 यानी सम संख्या, यानी इवेन नंबर। तो 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? देखो मैं काट नहीं रहा हूं ताकि गद्दा यहाँ पे लगेगा। तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8 यानी 64 बार में। तो 15, ये तो 15 का ऐसे ही रहेगा, यहाँ से कटेगा तो 64। अब ऐसे जो गुणा कर दो, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, और 60 में जो 6 हासिल था तो 6 जोड़ दिया, 90 6 96, 960 हमारा क्या आ गया? जवाब, यानी उत्तर। आई बात समझ में? आई कि नहीं रे भाई, बता, ये बता आई कि नहीं? आई, ठीक है आई। चल इधर देख, इधर देख बाबे, देख इधर।
पढ़ो भाई पढ़ो, देखो इधर। और यार देखो, तुम अभी 10th में हो तो अभी से डिसाइड कर लो कि आगे करना क्या है ना। आगे तुमको आईआईटी आईआईटी करना है, जेई करना है कि नीट करना है, तो अभी से दिमाग में बैठा लो। ऐसा नहीं कि 11 12 में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करेंगे अगर किसी को दिक्कत है, लेकिन ये बात है कि अभी से सोच लो आगे क्या करना है। तो वरना बाद में जाके भाई समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो कुछ भी लेके ऐसे जिंदगी बर्बाद मत कर देना। तो सोल्यूशन हम क्या देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। मतलब बोल रहा है सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, मतलब 50। तो पहले तो ऑड नंबर समझते हैं। सम मतलब कि हमें जोड़ निकालना है, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50। सवाल बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में जितनी विषम संख्याएं हैं ऑड नंबर्स, उनका हमें जोड़ निकालना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। तो समझते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं। देखो, ऑड नंबर, ऑड नंबर हिंदी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो देखो, जो संख्या दो से नहीं कटेगी, यानी ऐसी संख्या जिसमें दो से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगी, यानी उसमें कुछ शेषफल बचेगा। कहने का मतलब है उसको दशमलव में नहीं ले जाना है तुम्हें कि दशमलव में ले जाकर काट रहे हो, डेसिमल में नहीं ले जाना है। बस ऐसे ही बिना डेसिमल के काटोगे, भाग दोगे, तो कोई मतलब पूरा पूरा दो से कटेगी नहीं, मतलब कि जीरो शेषफल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। मतलब एक शेषफल बचता है, अगर सही बताओ तो एक, तो उसे बोलते हैं विषम संख्या। अगर शेषफल अगर दो से भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रही है, तो उसे बोलेंगे सम संख्या, उसे बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, आई बात समझ में। तो और ये बात याद रखना कि उसको दशमलव में ले जाकर नहीं काटना कि दशमलव में भाग लेकर जा रहे हैं भैया कट जा रही तो विषम संख्या नहीं हुई, ऐसा नहीं मैंने बोला। ठीक है, तो तुम्हें बताता हूँ, विषम संख्या होती है 1 3 5 7, ऐसे मतलब दो दो का अंतर करके, फिर 9 11 ऐसे करते करते जाएंगी, तो कितनी अनंत तक जाएंगी। तो हमारी क्या है, विषम संख्या। एक होती है सम संख्या, इसको भी यहाँ तुम बता देता हूँ। सम संख्या इसे बोलते हैं इवन नंबर। क्या, इवन नंबर। तो जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए, अगर उसको हम दो से भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या होंगी, कट जाएंगी। जैसे वो संख्या दो से शुरुआत हुई थी, दो, फिर इसमें दो और जोड़ेंगे 4। देखो दो है, वो तो विषम है क्योंकि दो से कट जाएंगे तो शेषफल क्यों ना आएगा, जीरो आएगा। फिर तीन, तीन को चेक करेंगे, तुमको पता चला कि तीन नहीं कटेगी, क्योंकि दो में ऐसे तीन से भाग देंगे तो दो क्रम दो, फिर तीन में दो जाएगा एक, यानी एक शेषफल बच गया। ऐसा नहीं मत करना कि यहाँ पे दशमलव बढ़ा दे दशमलव, फिर यहाँ पे 0 2 25 10, तो एक कट जा रही है जीरो आ गया, ऐसा नहीं करना है। हमको दशमलव में नहीं ले जाना है। आई बात समझ में। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो 2 4 6 8 ऐसे दो दो का अंतर, इसमें भी दो दो का अंतर, इसमें भी दो दो का अंतर, ऐसे चलती जाएगी एकदम मस्त मौला। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सम संख्या इसे बोलते हैं। तो अब सवाल, अब इतना तो क्लियर हो गया ना कि सम संख्या सम संख्या क्या है। तो हमें सवाल क्या पूछ रहा है कि हमें सम निकालना है, यानी जोड़ निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, हमें विषम संख्या को जोड़ निकालना है बिटवीन 0 and 50, यानी 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या आ रही है। तो हम संख्या ले रहे हैं, संख्या क्या क्या है, तो हम 0 50 से बीच में होना चाहिए ना, यानी 0 को नहीं लेना है और 50 को भी नहीं लेना है। तो 0 और 50 बीच में, 0 के बाद कौन सी संख्या आती है, एक, फिर क्या आती है, फिर दो आती है, लेकिन दो हमको दो को नहीं लेना है क्योंकि उसने विषम संख्या बोला है, दो तो सम संख्या है, दो विषम संख्या नहीं है, तो दो को छोड़ देंगे। फिर तीन आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी, चार भी नहीं आएगी क्योंकि देखो विषम संख्या ने बताया क्या होती है। फिर पांच, फिर सात, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम, 50 के पहले कौन विषम संख्या, ऐसे 50 तक जाना है ना, यहाँ 50 तक। लेकिन भाई 50 तो विषम संख्या नहीं है क्योंकि दो से इसमें भाग दोगे तो पूरा पूरा क्या होगी, कट जाएगी, यानी वो सम संख्या है, तो 50 को नहीं लेंगे। तो 50 से पहले कौन सी संख्या आती है, 49, जो कि क्या है, विषम संख्या, दो से इसमें भाग नहीं दोगे तो नहीं कटेगी। देखो तुमसे एक और ट्रिक तुमको बता दें कि अगर कोई संख्या बड़ी सी दी गई, चाहे छोटी सी हो कैसी भी हो, अगर उसके अंतिम में मतलब इकाई अंक जो उसका लास्ट वाला अंक है, अगर वो 0 चाहे 2 चाहे 4 चाहे 6 चाहे 8, इसमें से कुछ भी होगा,
तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये समझ लो, मतलब बिना डेसिमल में जाए, बिना दशमलव में जाए। और अगर इसके अलावा कुछ दूसरा हुआ तो 2 से नहीं कटेगा। समझ में आया? तो अगर 0 2 4 6 8 किसी के अंतिम में है तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब वो क्या है, सम संख्या है। और नहीं कटेगा तो क्या है, विषम संख्या। ठीक है, इसको तुम याद रख सकते हो। टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, चलो वो तो एक्स्ट्रा बातें हो गई। अभी देखो इधर, देखो इधर, तो हमने संख्या को निकाल दिया कि भाई संख्या कौन कौन सी है। 1 से शुरू होकर उसने बोला है 0 से 50 तक लेना, लेकिन 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 क्या है, विषम संख्या है। फिर तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे हम लेंगे क्योंकि वो विषम बोला है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो कि एक एपी बन रही है, क्यों एपी मतलब कि समांतर श्रेणी बन रही है। इसमें बार बार देखो 2 2 का गैप है, यहाँ पे 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी बनी, मतलब कि ये क्या है, एपी है। अब एपी हो गई तो यही हमें पहचानना था कि एपी बन रही है। तो एपी हो गई तो हमें एपी के लिए जो सम का फार्मूला होता है यानी जोड़ निकालने का, वो हमें पता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ए मतलब पहला पद है, पहला पद में जो पहली संख्या शुरुआत वाली वो क्या, 1 है। तो ए बराबर 1। डी मतलब कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, कितने का अंतर है, दो संख्याओं के बीच में। देखो इसको निकालने के लिए आगे वाले से पीछे घटा दो, किसी भी दो को लो। तो मैं 7 और 5 को ले लेता हूँ, तो 7 में से 5 घटा कितना आएगा, 2। तो हमारा डी हो गया। अब यन, देखो एक चीज फंस गई, यन, ये क्या चीज फंस गया, यन। तो देखो मैं तुमको यन निकाल सकते हो, उसे निकाल क्या सकते हो तुम, यन निकाल कर बताओ, क्योंकि मैं निकालना तुमको बताया हूँ, ये तुम निकाल कर बताना है कमेंट में। लेकिन मैं देखो, हमें ए पता है यानी पहली संख्या पता है, और जो लास्ट वाली है वो भी पता है, यानी यल का वैल्यू पता है। यल को हम एन भी कर सकते हैं, वो क्या है पता है, कितने है, 49। तो हमें एन बाई टू, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आता है, वो क्या होता है, एस एन बराबर। क्योंकि देखो यार, हमें यहाँ पर एन हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तुमको निकाल कर बताना है कमेंट में कि कितना आएगा। एस एन बराबर क्या होता है उसके लिए, एन बाई टू ए प्लस एन। अरे यार, यहाँ पे भी जरूरत पड़ गई भाई, क्योंकि लग तो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए एन आगे शुरू में तो आएगा ना। तो चलो ठीक है यार, एन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ए एल वाला यानी लास्ट वाला टर्म है, यही तो एन वाला टर्म है, यानी उतने ही तो टोटल पद होंगे। इसको मैंने कितनी बार बताया है, क्योंकि 1 से शुरू होकर 49 तक जा रहा है, 49 तक जा रहा है, मतलब कि वही वाला लास्ट पद है। उसको हम मान रहे हैं कि एन यानी एनवा टर्म है। तो एनवा टर्म में उतने ही टोटल क्या होंगे, टर्म होंगे उस सीरीज में, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो बस 49 बराबर कर देते हैं, 49। अरे क्या फॉर्मूला होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। तो ए एन का यानी लास्ट टर्म होता है ना, इसको लास्ट टर्म कह सकते हो। तो ए का मान कितना है, यहाँ से 1 प्लस, और एन का मान कितना है, एन का मान तो निकालना है, तो एन माइनस 1। डी का मान कितना है, 2 गुणे 2 बराबर कितना है, 49। बस अब एक उधर जाए तो कितना हो जाएगा, 48। तो एन माइनस 1 गुणे 2 बराबर 49 में से एक जगह क्या हो जाएगा, उधर जाए तो 48, और 2 इधर गुणा में तो इधर नीचे जाएगा भाग में। तो 48 में 2 से भाग दो कितना हो जाएगा, 24। ये 2 जो गुणा में नीचे क्या हो जाएगा, भिन्न में बटा में जाएगा तो भाग चला जाएगा, तो 24 हो जाएगा भाग दो तो एन बराबर कितना आ गया, एक उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 24 से 25। तो एन का मान 25 आ गया। तो अब हम सारे वैल्यू में पता है, बस रखना है हमें। तो एन का मान कितना आ गया, 25, और ए का मान कितना था, 1, बी का मान कितना था, 2। और देखो यार, लास्ट टर्म वाला अभी हमें यहाँ पता है वो कितना है, लास्ट मतलब कि जो लास्ट में सबसे आ रहा है कितना, 49 है। तो देखो दोनों फार्मूले से निकल गया, क्योंकि एन की वैल्यू तो पता होगी, डी की भी पता है, तो सब पता है। तो मैं यही वाला फार्मूला लगाऊंगा,
एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, इसको मैं लगा रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा है तो कैलकुलेशन कम होती है, हालांकि आंसर दोनों से सेम आएगा, इस बात को दिमाग में रखो, बार बार मैं बताता हूँ। देखो इधर एन बाई टू एन 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 कितना है 25, 25 बटा के 2, मतलब कि इस एक तरह से एक से लगाकर जो यहाँ 49 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं, ठीक है। तो 25 बटा 2 गुणे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह ब्रैकेट में ए, एक मान कितना है 1 प्लस एल का मान कितना है 49, बस कर दो काम तमाम इसका। 25 बटा 2, 1 और 49 कितना आ गया 50 गुणे 50। अब देखो यार काट दो तो, देखो मैंने बताया था 2 से कटने का नियम क्या होता है, लास्ट में 0 होगा तो कट जाएगा पूरा पूरा, देखो ये 0 है लास्ट में तो पूरा पूरा कट जाएगा, भाग दोगे तो वैसे भी तुम काट लोगे 25 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25, ये तो 25 यहाँ का है, इसे 2 हटेगा, यहाँ से नीचे काटेगा तो यहाँ पर 25 आएगा, और 25 गुणे 25 कितना होता है 625 होता है। ये बात तुमको पता है कि नहीं, 25 गुणे 25 625, ये हमारा आंसर होता है, मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है। और देखो तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो अगर कभी, देखो ये ट्रिक क्यों, जैसे अगर मान लो 55, अरे जैसे तुमको बताता हूँ, जैसे 15 गुणे 15 है ना, मतलब स्क्वायर निकालने का बता रहा हूँ, वो भी उसके लिए जब दोनों संख्या क्या है 5 है उसके लास्ट में, मतलब उसी संख्या का गुणा उसी में कर रहे हैं, स्क्वायर मतलब उसी संख्या गुणा उसी में, तो जब वही संख्या गुणा 15 गुणे 15 है और दोनों के संख्या के अंतिम में कौन सी संख्या है 5 है, ये तब ट्रिक काम करेगी, हमेशा नहीं काम करेगी। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में पहले तुम 25 लिख दो, क्या करना है लास्ट में 25, आराम से पहले 25 लिख दो, और फिर जो पहली वाली संख्या होती है ना, इसमें तुम एक जोड़ दो, यानी यहाँ पे एक तो पहले से है, तो एक जोड़ दें कितना आ जाएगा 2, तो यानी अगर गुणा करेंगे 15 गुणे 15 तो 225 आएगा, ठीक है, ये ट्रिक होती है, तो कभी कभी काम आ जाती है जब ऐसा सवाल आता है, जैसे कर दे यहाँ पे, जैसे मैं तुमको एक और बताता हूँ करके, जैसे 35 गुणे 35 है ना, तो देखो मैंने बताया स्क्वायर निकालना, 35 का स्क्वायर मतलब 35 गुणे 35, तो अब देखो दो लास्ट में 5 है, तो क्या करना है हमें 25 लिख देना है, और आगे 3 है तो 3 में एक बढ़ाकर लिखना है, यानी 3 में एक बढ़ाकर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 3 में एक हम बढ़ा के लिख देंगे कितना हो जाएगा, बताओ भाई। अरे बढ़ा के नहीं लिखना है, देखो यहाँ पे सॉरी में गलती हो गई, जैसे एक था ना, एक में एक बढ़ाओगे 2 हो जाएगा 2, और उसमें जो पहले था उसमें एक गुणा कर दो मतलब 2, तो 225, सॉरी मुझसे गलती हो गई भाई सॉरी, तो मुझे माफ करना ठीक है। जब ये 3 है ना, तो 3 में एक बढ़ा दो कितना हो जाएगा 4, और जो पहले से 3 था इसमें गुणा कर दो, 4 3 12, बस, तो यहाँ पर 12 लिख दो, तो कितना आ गया 1225। ऐसे तुम किसी संख्या का कुछ नहीं करना, जब ऐसा हो तो पहले अगर 5 पीछे हो दोनों में ऐसा कोई संख्या हो जिसका स्क्वायर करो 5 हो, तो अंतिम में 25 लिख दो, और उसके आगे जो भी संख्या बचे उसकी एक बढ़ा के उसमें गुणा कर दो, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का एक आगे बढ़ा के ना 4, तो 4 में 3 का गुणा कर दो, 4 के 12, वो आगे लिख दो, बस ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे तुम और सोच सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ 65 गुणे 65, तो लास्ट में क्या लिख देना है 25, फिर क्या करना है 6 है ना, तो 6 का आगे कितना होता है 7, उसमें गुणा करो 6 7 42, तो ये हमारा गुणा करने पाएगा, आप गुणा करके भी देख सकते हो इतना ही आएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई बोल दे कि 105 गुणे 105 करना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, दोनों 5 है लास्ट में तो 25 कर देंगे पहले, और इसके आगे जो भी संख्या है 5 के आगे, 5 के आगे क्या है 10 है, तो 10 में एक का बढ़ा कितना हो जाएगा 11, 11 में 10 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा 110, तो हमारा गुणा करने पे इतना आएगा, है बात समझ में, तो इसको तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आप इसको इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब चाहो तुम ऐसा कोई अगर गुणा करने को आए कभी तो यूज कर सकते हो, समझ में आ गया होगा ना।
चलो अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा क्या है, 15 नंबर का। 15 नंबर का है। चलो भाई, कुर्सी की पेटी बांध लो, ठीक है, और देखो। मुझे समझ, देखो भाई, देखो बबुआ लोगन, देखो ये बाबू लोगन, देखा है धीर। सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है जी? बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं अच्छा से, है ना। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date। मतलब ये बोल रहा है कि कोई काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जॉब मतलब जैसे कोई समझ लो कोई घर बन रहा है। बोल रहा है कि कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एक ठेकेदार, मतलब तो कोई ठेका लिया हुआ है कोई सी काम का। तो अगर बोल रहा है कि अगर उस काम को कंप्लीट, जैसे मान लो कोई काम चल रहा है घर बनाने का, बोल रहा है कि 15, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 15 तारीख तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 15 के एक और दिन आगे लेट हुआ, मतलब 16 तारीख, तो आपको हम पेनाल्टी मारेंगे। पेनाल्टी मतलब कि आपको हमें पैसा देना होगा, जो ठेकेदार लिया है उसको इतना पेनाल पैसा हमें देना होगा, है ना। लोग मुझे देगा कि भाई काम आपका लेट हो गया है, इसलिए तो यह नियम है, यह बोल रहा है सवाल में। पेनाल्टी फॉर डिले मतलब लेट के लिए, ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट, मतलब कोई भी डेट हो सकती है। मैंने 15 ले लिया, 15 एग्जाम को 15 तारीख है, तो उस डेट को अगर लेट हुआ उस डेट से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे समझो यार, मतलब हमें पैसा वो हमें देगा। अगर लेट हुआ तो कितना देना है, बोलना क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है 200 फॉर द फर्स्ट डे, मतलब 200 फॉर द फर्स्ट डे। तो पहले दिन वो कितना पैसा देगा अगर लेट करेगा, एक दिन लेट करेगा तो कितना पैसा देगा, 200। एक दिन लेट कर दिया अगर 200 दे दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 250 फॉर द सेकेंड डे, यानी 250 फॉर द सेकेंड डे। यानी अगर दूसरे दिन भी अगर वो काम डिले कर दिया, मतलब आज भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो अगले दिन हमें कितना दे देगा, 250 रुपये देगा। अब समझ में आ गया। इसी प्रकार वो 300 फॉर द थर्ड डे, 300 फॉर द थर्ड डे। अगर मतलब ऐसे वो काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे हमें पैसा देते जाएगा। समझा रहे, मतलब काम अगर पूरा नहीं हो पा रहा है घर का, चाहे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, कैसे कोई घर हो सकता है, कोई सड़क बन रही है, चाहे कुछ भी, तो समझ रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि आगे कितना हो जाएगा, 350 रुपये देगा अगर नहीं काम करेगा तो, फिर 400। ऐसे आगे उसने बोल भी रखा है, द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, मतलब बोल रहा है कि ऐसे ही अगर दिन बढ़ाता गया कि वो दिन समय पर काम नहीं कर पा रहा है, दिन ऐसे बढ़ता गया, तो 50 रुपया वो बार बार पिछले दिन से अधिक उसको देना है। तो देखो 50 रुपये अधिक तो दे ही रहा है, पहले 200 दिया, फिर अगले दिन भाई 250 दो भाई, क्यों नहीं काम कर पाए, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो बोल रहा है कि जो ठेकेदार है उसको कितना पैसा उस पेनाल्टी के रूप में देना होगा। पेनाल्टी मतलब इस गलती के लिए जो उसने कि इतनी समय पे काम नहीं कर पाया, तो उसे कितना पैसा देना होगा यदि उसने काम को 30 दिन तक डिले किया है, लेट किया है। तो भाई 30 दिन तक, ऐसे हम आप 30 दिन तक, जैसे ये तो पहले दिन का हो गया, ये दूसरे दिन का हो गया, तीसरे दिन का हो गया, ऐसे हम 30 दिन तक तो लिखने नहीं बैठेंगे। लेकिन उसने पूछा है कि कितना टोटल पैसा लगेगा, मतलब इस, अब टोटल कितना वो दे रहा है, इस सबको जोड़कर बता रहा है, 30 दिन तक का टोटल हमें बताना है। आ गया सवाल समझ में। तो यार हम समझ गए कि यन, यानी जो यन की वैल्यू अगर इसको देखे तो हमें एपी है, ये क्या है, एक देखो ये एपी है, क्योंकि बार बार एक ही फिक्स नंबर जुड़ रहा है, यानी 50-50। और इस एपी का ए वाला टर्म क्या है, 200, डी वाला क्या है 50, और यन, यन का मान कितना उसने बोल रखा है 30 दिन के लिए। सवाल में पूछा क्या, हाउ मच मनी, मतलब टोटल कितना पैसा उसे देना होगा, यानी सबको जोड़कर बताना है 30 दिन का। तो यानी एस एन निकालना है, एस एन। तो बस एस एन का फार्मूला तो क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई दो, दो ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, इसी में रख दो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन की कितना है 30, 30/2, 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 200 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह कितना 30, 30 में से एक जगह क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, गुणे डी का मान 50।
अब इसको यार तुम सॉल्व कर लो और आंसर हमें बताओ। वैसे मैं अपने तरीके से करता हूँ, तुम खुद से पहले बार करो। बूढ़ा भागा है, इतना तेज करो अपने दिमाग से ना, मोबाइल का यूज मत करना, ठीक है। पेन पेंसिल से करो या आप दिमाग में करो। देखो 30 में 2 भाग जाए क्या होगा, 15। फिर यहाँ पर 2 दूना 400 प्लस 29 में 5 का गुणा हुआ क्या होगा, 145। एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे। अब इसको यहाँ पर लिख देते क्या, क्या बोलती पब्लिक यार। देखो ये हमारा यहाँ पर 15 हो जाएगा, और गुड़े ये 400 और 1450 जोड़ेंगे हम तो 1850 हो जाएगा, 1850। अब यार देखो गुड़ा में कर रहा हूँ, गलती हुआ तो माफ करना। और तुम भी देखो सही है कि नहीं। 15 जीरो में जीरो, 15 पचे 75, 15 उठे 120, 7 27, 15 का 15, 15 12 27, 27,750 रुपया उसे देना होगा, यही आंसर है हमारा। अगर वो 30 दिन तक लेट करेगा तो उसे इतना पैसा भाई देना होगा कि लो भाई, कि लेट के लिए मैंने मतलब गलती के लिए समझो, ठीक है। समझ में आया ना। चलो अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब अगला सवाल हमारा क्या है, लेते हैं उसको। 16वां। 16वां वाला सवाल क्या है, 16वां वाला सवाल है, पूछ रहा है क्या, पहले इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब बोल रहा है कि सम ऑफ 700, मतलब कि 700 रुपया है, एक समझो कि हमारे पास 700 रुपया है, कितना, 700। ऐसे 700 रुपये हमारे पास है, यही पूछ रहा है, ये बोल रहा है इज टू बी यूज, मतलब उसे हमें यूज करना है। टू गिव 7 कैश प्राइज, किस लिए यूज करना है, मतलब 7 लोगों को कैश प्राइज देना है, मतलब पैसा देना है 7 लोगों को प्राइज टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, मतलब ये स्कूल, एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट है उनको देना है, किस लिए, फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर कोई लड़का अपने जो एग्जाम से पढ़ाई है उनमें अच्छा करता है, उनमें अच्छे मार्क्स लाता है, तो उसके लिए 7 लड़कों को चुना जाएगा जिसको इस 700 रुपये में से देना है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो एक स्कूल के लड़के हैं, उन्हें उनमें से 7 लड़कों को क्या करना है, प्राइज देना है। और प्राइज टोटल कितना प्राइज है, वो 700 रुपये की है, तो उसे 7 लड़कों में देना, कितने लड़कों में, 7 लड़कों में। देखो यहाँ पर दिया 7 कैश प्राइज, मतलब 7 लड़कों को ही देना है पूरे, जो टॉप करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, इफ ईच प्राइज, मतलब हर प्राइज बोल रहा है, जो 7 प्राइज देना है उसमें से ईच प्राइज मतलब होता है पुरस्कार। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई जो टॉप पे यानी जो पहला पे आ रहा है उसको अगर कुछ पैसा मिल रहा है मान लो, तो जो उससे नीचे दूसरे नंबर पे आएगा उसको 20 रुपए कम मिलेंगे उससे। फिर जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको 20 रुपए उससे कम मिलेंगे। इस प्रकार हमें बांटना है। आई बात समझ में। हाँ, तो अब चलो इसको लिखते हैं। तो जो पहला स्टूडेंट है उसको कितना, मान लो कि उसको मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको ए मिल रहा है, जो पहला स्टूडेंट है। दूसरे को क्या मिलेगा, दूसरे से 20 रुपए क्या मिलेगा, कम मिलेगा, यानी A-20। तीसरे को इससे 20 रुपए कम लगा, यानी A-40। जैसे मैंने ए ऐसे एग्जाम्पल लिया है, तो ऐसे ऐसे करके 7 लोगों को हमें देना है, ठीक है। हम्म। आगे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, मतलब वो बोल रहा है कि वो जितने इनाम दिए जाएंगे सातों, उनका हमें बताना है कितना वैल्यू है, कितने कितने रुपए इनाम दिया गया है। तो यार देखो टोटल तो 700 है, इतना तो हमें पता है। और कितनी जगह बांटना है, 7 स्टूडेंट में, 7 स्टूडेंट्स। तो अगर देखें तो हमें क्या एपी बन रही है, एपी बन रही है कि नहीं, एपी बन रही है। और यहाँ पे एपी का मान एन बराबर कितना दे दिया है, 7 स्टूडेंट में बांटना है, यानी एन बराबर 7 है। और डी बराबर देखो यहाँ से, डी बराबर भाई भी देख लो, डी बराबर क्या है, बार बार 20 रुपया घट रहा है, यानी -20 है डी का मान। और ए का मान हमने ए ही ले लिया है, एक मान हमने क्या ले लिया है, फर्स्ट टर्म को हमने ए ले लिया, तो ए बराबर ए है। तो और
ऐसे ये जो 700 दिया ये टोटल प्राइस है, मतलब समझो कि ये जोड़ है सभी प्राइजों का, सभी को जोड़ कर दिया है। तो यानी एक तरह से एसएन दिया उसने 700। समझ में आया? इस प्रकार ये सवाल एक ही बदल गया। ठीक है, अब यहीं पर रख दो। एसएन बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। तो n की जगह क्या है 7, तो 7/2। देखो ये तो एक एसएन दिया है ना, अब हम फार्मूले से एसएन निकाल रहे हैं। और ए का मान कितना है 2a, ए का मान ए ही हमने माना है, तो कुछ नहीं छेड़खानी करेंगे इसके साथ। n-1, n-1 में 7 में से घटाएंगे 6 गुणे b का मान -20 है, तो -20 ऐसे कर दे रहे हैं बराबर कितना है टोटल। ये 700 दिया है, ये तो फार्मूले से निकाला है, और एक फार्मूले से और एक दिया है, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब यहाँ से देखो ए को हमको मान निकालना है, क्योंकि ए ही ऐसी चीज है जो हमको पता नहीं है, यानी पहली पद। तो 7/2 तो इधर चला जाएगा 2, और 7 क्या होगा भाग में, तो यहाँ से 2a प्लस, अब देखो 6 में से -20 का गुणा होगा तो -120 आएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ -120 बराबर ये 700, जो 2 था इधर आ गया तो ऊपर चला गया, 7 यहाँ किस में आ गया नीचे। तो देखो ये 7 से यहाँ कट जाएगा, 100 बार में 7 कम 7 और डबल जीरो, यानी 100 दूना 200, यह आ जाएगा 200। तो 2a बराबर, ये तो 200 था ना, 200 120 जो माइनस में इधर आएगा क्या होगा प्लस में, तो बराबर कितना होगा 200 और 120 320, 2a बराबर 320 आ गया। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 320, 2 इसमें क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में, तो भाग देखो क्या आएगा 160 आएगा। तो अब समझ में आया, हमारा जो पहला पद है यानी पहला पुरस्कार जो मिला है वो कितना है 160, मतलब जो टॉप कर रहा है जो लड़का हमारा पहला स्थान पे आ रहा है, उसको 700 में से 160 रुपया उसको मिल रहा है। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, मैंने सवाल में बोला कि दूसरे वाले को 20 रुपये कम मिलेगा उससे, यानी दूसरे वाले को कितना मिलेगा 140 मिलेगा। 120 कम, 20 कम करना है, 120 नहीं 20। अब तीसरे वाले को कितना मिलेगा, फिर 20 इससे कम कर दो 120। चौथे वाले को 20 कम कर दे जाओ 100, फिर 80, फिर 60, और 7, बस 7 लड़कों को ही देना है, 7 लड़कों को। तो इस पहले वाले लड़के को मिल गया, या दूसरे को, या तीसरे को, या चौथे को, या पांचवें को, या छठवें को, और फिर उसके बाद 80 60 इसके बाद क्या आएगा 40, या 7वें को। आया बात समझ में, जो पहला लड़का है उसको 160 रुपया, फिर 140 रुपया दूसरे वाले जो दूसरे नंबर पे आएगा, फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा 120, फिर जो चौथे नंबर पे आएगा वो 100, फिर जो पांचवें नंबर पे आएगा वह 80, फिर 60, फिर 40। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से यहां समझो तो ये प्राइज है। ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो पहले पे आया है स्टूडेंट रैंक, ये समझो कि स्टूडेंट रैंक जो पहले पे आया, जो दूसरे पे आया, जो तीसरे पे आया। ठीक है भाई, अब इनको तो जब तुम जोड़ोगे इन सबको तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल प्राइस। टोटल प्राइस हमको पहले ही दे रखा है, लेकिन तुम जोड़ोगे तो भी देख लो जोड़कर 700 ही आएगा, क्योंकि 700 में से ही तो ये बांटा गया है। तो ये हमारा इस प्रकार सवाल हमारा लग रहा है, तो हमारे आंसर हो गए, है ना। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है यार, देखो पहली बात तो अपने दिमाग से एक बार देखो, कोई सवाल बड़ा आ रहा है, जैसे कोई लिखने में बड़ा लिख दिया है, तो उसे देखकर डर के भागो मत कि वो बहुत बड़ा सवाल है। उसको पहले पढ़ो और उसको समझो कि इसको कैसे हम गणित के रूप में ला सकते हैं, कैसे मतलब जो सवाल पूछा है उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। डरो मत कि ये सब बड़ा सवाल है तो बहुत कठिन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसने कहानी के रूप में लिख रखा है। तो चलो पहले पढ़ते हैं। देखो सवाल क्या है, इन ए स्कूल, मतलब एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, मतलब कि
जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो वहाँ लड़के पढ़ते हैं, बच्चे जो हैं, उन्होंने सोचा कि हम पेड़ लगाएंगे अपने स्कूल को क्या करने के लिए, वहाँ का जो प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन, उसको कम करने के लिए। समझ में आया? तो एक स्कूल है, उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, पेड़ लगाने जा रहे हैं। क्या करने के लिए? जो उनका स्कूल है, उनके चारों तरफ या उनके आसपास वहां पेड़ लगाएंगे ताकि पोल्यूशन कम हो। फिर क्या बोल रहा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, तो यह सोचा गया, यह फैसला लिया गया कि भाई पेड़ कैसे लगेगा, कितना पेड़ लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, कितने पेड़ लगेंगे, दैट ईच ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। मतलब कोई क्लास है, जैसे मान लो कोई क्लास है, एक क्लास है, तो हो सकता है इस क्लास में कई सेक्शन हो, सेक्शन ए, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे होता है ना। तो यही बोल रहा है, जैसे क्लास मान लो क्लास क्लास 5 है, तो उसमें 3 सेक्शन बने हो सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि each section of each class will plant will be the same as the class। मतलब ये बोल रहा है कि जिस क्लास में कोई पढ़ रहा है, जिस सेक्शन में पढ़ रहा है, उसके उस सेक्शन के लड़के उतने पेड़ लगाएंगे। जैसे अगर सेक्शन ए में, जो सेक्शन ए है, इसमें अगर सेक्शन ए वाला ना, सेक्शन एक, सेक्शन एक है ना, तो इसमें हमारा जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे, एक। उस सारे बच्चे मिलकर एक पेड़ लगाएंगे। देखो आगे भी इसने बोल रखा है, इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो क्लास में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल भी आगे दिया है, जैसे ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज, एंड सो ऑन टिल क्लास 12। मतलब बोल रहा है कि ए सेक्शन ऑफ क्लास 1, जो क्लास 1 का बच्चा है, जो क्लास 1 के जितने बच्चे हैं, वो कितना पेड़ लगाएंगे, सब मिलकर एक पेड़ ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे एक पेड़ लगाएंगे, अरे मतलब हर एक लड़का एक एक पेड़ लगाएगा, मतलब सभी मिलकर एक ही पेड़ लगाएंगे क्लास 1 का। आया बस समझे? और जो क्लास 2 का होगा, वो कितना पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़। कितना? 2 पेड़। मतलब हर एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे क्लास में अगर 3 सेक्शन है, तो क्लास, मैंने बोला था क्लास 5 के 3 सेक्शन है, तो क्लास 5 वाला एक से पेड़ लगाएगा, सेक्शन वाला। और क्लास 2 का जो दूसरा बच्चा है, वो 2 पेड़ लगाएगा। ऐसे ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया कि ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12, and there are 3 sections of each class। मतलब बोल रहा है कि और 3 सेक्शन, 3 सेक्शन है एक क्लास में। एक क्लास में क्या है, 3 सेक्शन है। तो आगे बोला हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। और उसने बोला यहाँ पर, आगे देखो एक सवाल यहाँ बोला, एंड सो ऑन टिल क्लास 12, मतलब कक्षा 12 तक क्या करना है, बच्चे उसमें पढ़ते हैं, तो उतना पेड़ कब कितना पेड़ लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या सवाल बोला है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 क्लास और 3 सेक्शन है। तो जो हमारा पहला जैसे क्लास 1 होगा, जो क्लास 1 इसमें 3 सेक्शन है, तो जो पहला वाला सेक्शन है वो एक पेड़ लगाएगा, जो दूसरा वाला सेक्शन है वो भी एक पेड़ लगाएगा, जो जो तीसरा वाला सेक्शन है वो कितना पेड़ लगाएगा, वो भी एक पेड़ लगाएगा। लेकिन क्लास 2 की क्या बात कर रहा है, क्लास 2 की बात कर रहा है कि जो क्लास 2 में जो एक सेक्शन है वो कितना पेड़ लगाएगा, जो कि सेक्शन तीनों में, सब क्लास में 3-3 सेक्शन है, तो जो पहला सेक्शन है क्लास में वो भी 2 पेड़ लगाए, जो दूसरा है क्योंकि क्लास 2 के बच्चे है ना, तो 2 पेड़ लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, 2 पेड़ लगाए। इसी प्रकार ऐसे क्लास 3 के जो है, एक इसमें 3 सेक्शन है, तो एक 3, फिर एक 3, फिर एक 3, ऐसे ऐसे करके क्लास 12 तक, यानी क्लास 12 तक जो है, क्लास 12 वाला जो पहला सेक्शन होगा वो 12 पेड़, दूसरा वाला भी कितना, 12 पेड़, ये भी 12, मतलब तीनों बराबर, ऐसे 12 तक। तब हम बताना कि टोटल कितने पेड़ लगेंगे। तो अब ऐसे करके तुमको जोड़ना है। सवाल समझ में आ गया ना? तो बस इनको जोड़ दो यार। देखो पहले क्लास के लिए तो 1 + 1 + 1 ऐसे तुम कर लो, इसको एक ब्रैकेट में पहले क्लास का, फिर 2 + 2 + 2 ऐसे कर लो।
फिर ऐसे ऐसे करके सब, जो कि लास्ट वाला क्या है 12 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है। तो यही हमें करके जोड़ना है। या तो तुम ऐसे सबको अलग अलग करके जोड़ो तो काफी टाइम लगेगा क्योंकि उतना जोड़ना है। या तो तुम ऐसे इसको समझो कि ये जो पहला एक है तो इसका एक ले लेते हैं, इसका दो ले लेते हैं, फिर आगे अब इसका क्या आएगा 3, इसका क्या आएगा, ऐसे करके लास्ट वाला 12 आएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 12, ठीक है। फिर ऐसे इसका भी एक ले लो, फिर इसका एक ले लो, दो वाला, ऐसे ऐसे करके लास्ट वाला बीच वाले का 12। ऐसे हमारा कितना ग्रुप बन जाएगा, 3 ग्रुप बन जाएगा। मतलब कि इस तरह समझो कि यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 12 तक जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है, देखो 3 बार, क्योंकि एक एक 3 बार आ रहा है, 2 भी 3 बार आ रहा है, 12 भी 3 बार आ रहा है। तो ऐसे इसको हम यहाँ पे 3 का डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं झंझट से बचने के लिए, ठीक है। अब इस इसको तुम जोड़ के देख लो कितना आएगा। तो अगर ये देखो एक प्रकार से एपी भी बन रही है। ये क्या बन रही है, एपी। अगर तुमने एपी पढ़ा है, मतलब एपी का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन क्वेश्चन में 2 प्लस एन, मान क्या बताए एन बाई 2 क्वेश्चन में ए प्लस एल। तो यहाँ से हम देखो तो पहला टर्म क्या है, एक है, लास्ट वाला क्या है 12। तो देखो कॉमन डिफरेंस यार एक का आ रहा है, मतलब बार बार एक जुड़ा है तो कॉमन डिफरेंस एक है। और पहला टर्म क्या है एक, लास्ट टर्म क्या है 12। तो अब टोटल टर्म कितने, टोटल पद इसमें कितने, टोटल पद यहाँ पर कितने 12 पद है, क्योंकि एक से लगाकर 12 जा रहा है और कोई गैप नहीं, एक एक का गैप है। तो टोटल कितने 12 है। तो एन का मान कितना हो गया 12। तो एन बाई 2 यानी 12 बटा के 2। फिर एन ए प्लस एल होता है ना, तो ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एल मतलब 12 वाला, बस अगुड़े यहाँ पर 3 था। ये सब मैंने 3 लग क्यों लगाया, क्योंकि एक ही संख्या को 3 बार इसने रिपीट किया, इसलिए हमने 3 से डायरेक्ट गुणा कर दिया। तो 12 बटा 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और 12 एकम 13। तो गुणा करो 13 6 78। तो टोटल 78 पेड़ लगेंगे, 78 ट्रीज। ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक ना, इसको समझना थोड़ा अच्छा था, मतलब आसान था लेकिन थोड़ा इसमें दिमाग यूज हो रहा है। तो ये हमारा सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया और आपको समझ में आ गया होगा। देखो 18 19 20, तो अभी हमारे पास 3 सवाल बच रहे हैं, एक 18 19 20। तो ऐसा करते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा होने जा रहा है ना, तो इसलिए मैं पढ़ाने को तो खत्म कर सकता हूँ यार, ज्यादा लंबा नहीं है। ये फालतू का तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए कहता हूँ इसको यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप जितने मैंने सवाल लगवाए हैं आप इसको एक बार खुद से करने की कोशिश करना। अगर नहीं लगेगा तो सोल्यूशन देखना एक बार अच्छे से, एकदम मजा आ जाएगा आपको ना, क्योंकि मैंने काफी इसमें मेहनत करी है और आपको भी एकदम समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो भाई लोग यार मस्त पढ़ाई करो एकदम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जीवन में खुश रहो, और और क्या खाओ पियो मस्त रहो, एंजॉय करो। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।